हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, आप सबको पता है यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी बीडीओ जो री एग्जाम होने वाला है, इन सभी को मद्देनजर रखते हुए कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू किए हैं, जिसकी सीरीज चल रही है। कम से कम 30-32 हो गई होंगी क्लासेस, जहां तक मुझे याद है। तो वो 30-32 क्लासेस आप कंटिन्यू करें। ज्यादा वीडियो लंबी नहीं होती है, 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है। उसमें सभी अच्छे क्वेश्चंस जीएस के डाले जाते हैं। तो आई होप आप सभी उन क्लासेस को पढ़ रहे होंगे। अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो आज ही से उन पुरानी क्लासेस को पढ़ें और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को नोट डाउन करें। अगर आपको आते हैं तो आपका रिवाइज हो जाएगा, और अगर आपको नहीं आते हैं तो कुछ आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। क्या पहला क्वेश्चन, फटाफट कॉपी पेन निकाल लो और लिखना चालू करो कि सर्वाधिक व्यवहार में लाया जाने वाला विद्युत चालक क्या है। तो सर्वाधिक विद्युत चालक क्या है जो सर्वाधिक मात्रा में यूज में लाया जाता है? वो है कॉपर। है कि नहीं? तांबा है कि नहीं, बताओ। तो वो क्या है आंसर? कॉपर। अगला क्वेश्चन लिखो, भारत की सबसे लंबी नदी, आप सबको पता है। अब क्वेश्चन ये नहीं है भारत की सबसे लंबी नदी मैं पूछ रही हूँ, भारत की सबसे लंबी जो नदी है उसकी सभी सहायक नदियां आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाएंगे। ठीक है, सभी सहायक नदियां उसकी जितनी भी हैं लिख के दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि कभी कभी एमसीक्यू में 4 सहायक नदियां दे देता है, बोलता है इसमें से यमुना की सहायक नदी कौन सी है, गंगा की कौन सी है। आप एटलीस्ट 3-4 की याद कर लेंगे, फिर बाई ऑप्शन आप एलिमिनेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि होम्योपैथिक के जनक कौन है। होम्योपैथिक के जनक कौन है? हैनीमैन। होम्योपैथिक के जनक कौन है? हैनीमैन। उसके बाद हैनीमैन के बाद हम करते हैं कि केरल के जंगल में, केरल के जो जंगल होते हैं उनको कौन सा वैली कहते हैं? आप सबको पता होगा, जो साइलेंट वैली है वो आपके केरल में है, जबकि फ्लावर वैली जो है वो आपकी उत्तराखंड में है ना। तो साइलेंट वैली आपकी कहाँ पे हो गई? केरल में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा, हिमालय एक कैसा पर्वत है? आप सबको पता है फोल्डेड माउंटेन्स होगा, आपने बहुत सारे माउंटेन्स के नाम सुने होंगे, पर्वतों के। तो आप बताएंगे कि हिमालय कैसा पर्वत है? तो आप बताएंगे हिमालय एक वलित पर्वत है। कैसा है? वलित पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आजाद हिंद फौज का जो गठन है वो कहां पर हुआ? आजाद हिंद फौज का गठन कहां पर हुआ था? सिंगापुर में। ये सुभाष चंद्र बोस से रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं। उनका गठन कहां हुआ, उन्होंने उस पार्टी की स्थापना की कहां पे की, कहां पर उनका देहांत हुआ, बस यही 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लेंगे, आई होप सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। जब आप इतिहास शुरू करेंगे, इतिहास पढ़ना शुरू करेंगे, तो इतिहास का जब सबसे पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे वो मोहम्मद बिन कासिम से ही शुरू होता है। कासिम के बाद ही आते जाते हैं आप ये सब मुगल वंश और ये सब तुगलक गुलाम फलाना ढिमकाना, ये बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम का होता है। उसके बाद लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? आप सबको पता है, बहुत ही अच्छे और कॉमन क्वेश्चन है जो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। वनडे एग्जाम्स में ऐसे ही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बहलोल लोधी। कौन? बहलोल लोधी। अगला क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय राज्यसभा की सदस्य थी वो कौन? तो कौन थी वो? इंदिरा गांधी। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जो राज्यसभा के सदस्य थे वो शायद 4 नाम थे जो मुझे रिकॉल कर पा रही हूँ। आप मुझे उन चारों नाम बता सकते हैं कि वो 4 लोग कौन कौन से थे? ठीक है, एक तो आपको पक्का पक्का याद होगा, इंदिरा गांधी मैंने बता दिया अभी, क्योंकि थोड़ा सा रिसेंट, तो उनका नाम जरूरी आपको पता होगा, इतनी बड़ी शख्सियत। अगला क्वेश्चन करते हैं, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना का संबंध किस राज्य से है? धौली गंगा कहाँ से है आपका? उत्तराखंड राज्य से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? आपका चीन है। वाटर पोलो के पक्ष में, एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? आप सबको पता है कि किसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, वो आपको याद होना चाहिए। जैसे क्रिकेट में कितने हैं, फुटबॉल में कितने हैं, हॉकी में कितने हैं, पोलो में कितने हैं, वाटर पोलो में कितने हैं, इस टाइप से आपको कुछ कुछ याद होना चाहिए। तो मैंने क्वेश्चन क्या पूछा? वाटर पोलो के एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं, है ना, पोलो में 4, इस तरह से। अगला क्वेश्चन, भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है वन्य जीव सप्ताह। अगला, दिल्ली सल्तनत को कितने राजवंशों द्वारा शासन किया गया? दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों द्वारा शासन किया गया था? 5। ठीक है, 5। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं कि मनुष्य, ये नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन,
कृष्णदेव राय के दरबार में कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में कौन से कवि या इस टाइप से वो नाम ले देगा तो आप बताएंगे तेनाली राम। कृष्णदेव के दरबार में, या यूं कह लो तेनाली राम किसके दरबार में थे तो आप बता देंगे कृष्णदेव राय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भाखड़ा नांगल डैम कब बना? भाखड़ा नांगल डैम 1963 में बना। और एक ये कॉमन से जो अगर विदेश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ये थोड़ी सी 3-4 क्रांति का आप पढ़ के लेना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कि मोनालिसा जो है वो किसकी कृति है? मोनालिसा जो पेंटिंग है वो किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं क्या कि ये तो मैंने पहले भी शायद कराया है, क्वेश्चन देखो कितना रिपीटेड है। वृंदावन गार्डन जो है वो कहां पर है? मैसूर में। वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइलेंट वैली वाला मैंने समझा ही दिया। इसके बाद हम करते हैं कि रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं विटामिन सी किस में नहीं पाया जाता है? आपको ऑप्शन दे देगा किस में नहीं पाया जाता है, तो आपको पता है एकमात्र ऐसा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता है, वो क्या है? विटामिन सी। विटामिन सी तो खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन, पानी की टंकी को कई बार काई को रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आपको पता है काई जो ग्रीन से लग जाती है पानी की टंकी में हो गया या कहीं पे भी हो गया, उसको काई को रोकने के लिए कॉपर सल्फेट का CuSO4 कॉपर सल्फेट का यूज किया जाता है। ठीक है, और चाणक्य किसके समकालीन थे? जाहिर सी बात है आप चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य, उनका तो रिश्ता अटूट है, तो आप सभी राजाओं में से चाणक्य को उनको चंद्रगुप्त मौर्य को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अपने ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन है सूर्य ग्रहण होता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य, ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना, ध्यान से सुनो। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आ जाता है। चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाता है, इसका जस्ट अपोजिट हो जाता है तो आपका कौन सा हो जाता है? चंद्र ग्रहण हो जाता है। तो आर्यभट्ट किसके दरबार में थे? आपको पता है आर्यभट्ट किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देते हैं। ट्रांजिस्टर का अर्धचालक किसका बना होता है? ट्रांजिस्टर का अर्धचालक जब बात ही कर देता है वो अर्धचालक मतलब सेमीकंडक्टर, तो आपको पता ही है सेमीकंडक्टर हैं ही कितने, तो क्या हो जाएगा आपका? जर्मेनियम। उसके बाद प्रकाश वर्ष जो दूरी है वो कैसी है? खगोलीय दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है लाल और नीला का मिश्रण, रेड और ब्लू का मिश्रण क्या कहलाता है? मैजेंटा कलर। अच्छा होता है ना, मैजेंटा कलर। अगला क्वेश्चन करते हैं कि स्टेनलेस स्टील इसमें क्या क्या होता है? देखो किस किस केमिस्ट्री के उसमें दिया जाता है, जो केमिस्ट्री के 12th में थे जब याद किया था, इससे मिलकर ये बना, इससे मिलकर ये बना, उसी तरह से जब बात करते हैं स्टेनलेस स्टील की तो क्या लोहा, क्रोमियम और निकल, क्रोमियम और आयरन, निकल, क्रोमियम और आयरन से मिलकर क्या बना है? स्टेनलेस स्टील। उसके बाद खुले फ्यूज का प्रतिरोध जो होता है वो अनंत होता है। कहाँ गई मेरी पेंसिल? ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस फील्ड में दिया जाता है? सिनेमा। इसी के साथ एक और वो हनी सिंह का कौन सा गाना है? ग्रेमी पुरस्कार किसमें दिया जाता है? आप बताएंगे किसमें दिया जाता है? थर्ड आई का संबंध किससे है? लड़कों को तो इसका आंसर पक्का पता होगा। थर्ड आई का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है बिल्कुल कॉमन से, वनडे एग्जाम्स में बहुत कॉमन से। और आज मैंने पॉलिटी वगैरह के थोड़े क्वेश्चन नहीं उठाए हैं, तो वनडे एग्जाम के स्टैटिक क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन है, कर लो 2-4। तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय आपका कहाँ पे था? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में। अगला क्वेश्चन, महादेव गोविंद रनाडे मतलब MG रनाडे को महाराष्ट्र का क्या कहा जाता था? MG रनाडे को महाराष्ट्र का सोक्रेटिस कहा जाता था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको पता है नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने ये याद कर ली थी, ये 12 जुलाई 1982, पता नहीं कहाँ क्वेश्चन आया था एक, 12 जुलाई 1982
82। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम करते हैं कि सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। सहारा मरुस्थल कहाँ पर है? उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसको जाना जाता है? सरोजनी नायडू। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी के गुरु, उनकी पत्नी कौन थी? शारदा मणि जिनका नाम था वो थी उनकी पत्नी शारदा मणि, रामकृष्ण परमहंस की पत्नी, राइट। और क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है? 4.5 इंच होती है। कुछ ऐसे ही स्टैटिक क्वेश्चन एमसीक्यूज टाइप पड़े हुए हैं तो मैं पढ़ा देती हूँ। आप मुझे और क्या करके बताएंगे? मुझे जरा वो बताओ, आप ये याद कर लेना कुछ इंपॉर्टेंट जो खास होते हैं ना 50-60 देश, इनकी सबकी कैपिटल याद कर लेना। आप देखना यूपी पुलिस का कोई भी पेपर उठा के देखना, एक कैपिटल जरूर पूछ लेता है, पता नहीं, तो आप याद कर लेना। अच्छा, विषाणु में जो विषाणु होता है वायरस, उनमें क्या पाया जाता है? उनमें लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। उनमें क्या होता है? लाइकोप्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट, खाने के सोडा का नाम क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा तो खाने का सोडा हो जाएगा, और सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा तो वॉशिंग सोडा हो जाएगा, ठीक है। लोकहितवादी के रूप में किसको जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट, सूर्योदय का देश कौन सा है? जापान। आपका कौन सा हो जाएगा? जापान। और कम से कम मैंने 15-20 क्वेश्चन एमसीक्यू ऐसे ही बता दिए होंगे स्टैटिक करके जो लिखे पड़े थे, ठीक है। और आप इन सब क्वेश्चनों को एक बार ध्यान से सुनना जरूर, ठीक है। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं आपको देखती हूँ आप पढ़ने वाली चीज़ों पे कम रुचि लेते हैं, बाकी जो फालतू चीज़ें होती हैं जैसे कि और किसी जो साइट होती है ना सोशल साइट्स, उनमें ज़्यादा बिजी रहते हैं। ऐसा मत करो, पढ़ लो, फिर कहते हो फिर धरना देना है, ये करना है, वो करना है, वैकेंसी नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। अपना 100% तैयार रखो, जब जो होगा सो देखा जाएगा, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।